गाइस, इट इज़ डे 19 और आज का दिन मेरा बहुत ही गंदा गया बिकॉज रात के 4 बजे तक मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था। तुम लोगों को पता है कि मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने डे इन द लाइफ टाइप का कुछ बनाया था जो कि वॉज अ डिज़ास्टर, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लग गया मुझे उसको एडिट करने में। रात के 4 बजे तक मैं उसको एडिट कर रहा था एंड आई वॉज फ्रीकिंग क्रेजी, क्योंकि भाई उस वजह से मेरा आज का दिन वेस्ट हो गया। अब मैं बताता हूँ, तो रात के जब 4 बजे मैं सोया तो सुबह के यानी कि दोपहर के 12 बजे मैं उठ रहा हूँ। ठीक है, यस, आई वॉज सो लक्की कि मैं इतना महान हूँ कि मैंने 12 बजे उठ दिया, क्योंकि उसके बाद में हो सकता मैं उठता। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में मेरे सिर में दर्द हो रहा था। आई वॉज लाइक कि हो सकता है मैं लेट सोया इस वजह से हो रहा हो, बट नहीं, मुझे बुखार आने वाला था एंड इट केम एंड आई वॉज हैविंग फीवर एट 4 PM। तो फिर मैंने दवाई ली एंड दैट वाज अ डिजास्टर। सब कुछ गंदा गंदा सा गया। रात के 7-8 बजे तक मैं मतलब थोड़ा सा फील बेटर किया, तो मैंने सोचा कि बचा हुआ जो लेक्चर है ऊप्स का वो मैंने कंप्लीट कर लिया। सो स्टिल आज 0 नहीं रहा, कुछ किया है एटलीस्ट। अब बात आती है कि तुम लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि भाई किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्या मुझे वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो उसने वीडियो में कराए हैं या फिर मुझे अलग से कहीं से प्रैक्टिस करने हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द न्यूबीज लिसन टू मी केयरफुली। पहली चीज़, नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि तुमने देखा होगा कि लव बब्बर है, वो अपने जितने भी वीडियोस हैं उसमें जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कराता है तो वो बोर्ड पे उसको सॉल्व करता है। अब तुम बिल्कुल सेम तरीके से, एग्जैक्ट सेम तरीके से तुमको उसी टाइम पे अपनी कॉपी पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या तो मैं बता रहा हूँ कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब तुम जब भी ऐसा कर रहे हो, तुम उस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ रहे हो कि तुम्हें अप्रोच कैसे बनानी है, समझ रहे हो। कोई भी एक टॉपिक उठा रहे हो तो उसको समझोगे कि इसकी अप्रोच कैसे बनानी है। ठीक है, अब तुम लोगों ने जब ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, तुमने उस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे इस तरीके से बना लिया और तुमने उस पे कोडिंग पे भी सॉल्व कर लिया। अब तुम जाओ चैट जीपीटी के पास में, जब तुम्हारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो एरे का तुमने पूरा सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया, अब तुम गए चैट जीपीटी के पास। तुमको सिंपल सी एक चीज बोलनी है, लीड कोड के कुछ मुझे ऐसे क्वेश्चंस दो, इजी क्वेश्चंस दो एरे के जो मैं सॉल्व कर सकूं एज अ बिगिनर। मैं बिगिनर हूं और अपना मतलब जो भी डालना हो डाल देना उसमें। ठीक है, वो तुम्हें बता देगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो तुम प्रैक्टिस कर लेना। अब तुम्हें कहीं पे प्रॉब्लम आए तो तुम वहीं जाओ अपने चैट जीपीटी के पास में, उससे बोलो भाई मुझे ये हेल्प करो, मैं ये सॉल्व नहीं कर पा रही या सॉल्व नहीं कर पा रहा, एंड देन यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो तुम लोगों ने ये सब जितने भी क्वेश्चंस पूछे इनका सिंपल सा आंसर है बहुत, भाई स्टार्ट करो। एंड प्लस जैसे जैसे अप्रोच तुम्हारा टीचर बना रहा है वही अप्रोचेस को तुमको फॉलो करना है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतने में तुम लोगों के सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे एंड ओवर टाइम वंस यू गेट टू नो कि भाई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तुम आसानी से कर ले जाओगे। बहुत आसान है डीएसए एट द स्टार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट तुम जितना ज़्यादा स्लो एंड कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज़्यादा ईजी रहेगा तुम लोगों के लिए डीएसए। सो आई गेस दैट वाज इट फॉर टुडे। सी यू देन, बाय बाय।